ओम षडधिकशतमोऽध्याय। कालकवृक्षीय मुनि का विदेहराज तथा कोसल राजकुमार में मेल कराना और विदेहराज का कोसल राज को अपना जामाता बना लेना। राजा ने कहा, ब्रह्म, मैं कपट और दंभ का आश्रय लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। अधर्म के सहयोग से मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिलती हो तो भी मैं उसकी इच्छा नहीं करता। एक भगवन, मैंने तो पहले से ही इन सब दुर्गुणों का परित्याग कर दिया है, जिससे किसी का मुझ पर संदेह ना हो और सबका संपूर्ण रूप से हित हो। दो, मैं दया, धर्म का आश्रय लेकर ही इसमें जीना चाहता हूँ। मुझसे यह अधर्माचरण कदापि नहीं हो सकता और ऐसा उपदेश देना आपको भी शोभा नहीं देता। तीन, मुनि ने कहा, राजकुमार, तुम जैसा कहते हो वैसे ही गुणों से संपन्न भी हो। तुम धार्मिक स्वभाव से युक्त हो और अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ देखने तथा समझने की शक्ति रखते हो। चार, मैं तुम्हारे और राजा जनक दोनों के ही हित के लिए अब स्वयं ही प्रयत्न करूंगा और तुम दोनों में ऐसा घनिष्ठ संबंध स्थापित करा दूंगा जो अमिट और चिरस्थायी हो। पांच, तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है। तुम दयालु, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता तथा राज्य संचालन की कला में कुशल हो। तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष को कौन अपना मंत्री नहीं बनाएगा। 6, राजकुमार, तुम्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया गया है। तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गए हो तथापि तुमने क्रूरता को नहीं अपनाया। तुम दयायुक्त बर्ताव से ही जीवन बिताना चाहते हो। 7, तात, सत्य प्रतिज्ञ विदेहराज जनक जब मेरे आश्रम पर पधारेंगे उस समय मैं उन्हें जो भी आज्ञा दूंगा उसे वे निःसंदेह पूर्ण करेंगे। 8, तदनंतर मुनि ने विदेहराज जनक को बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा, राजन, ये राजकुमार राज वंश में उत्पन्न हुआ है, इसकी आंतरिक बातों को भी मैं जानता हूँ। 9, इसका हृदय दर्पण के समान शुद्ध और शरतकाल के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल है। मैंने इसकी सब प्रकार से परीक्षा कर ली है, इसमें मैं कोई पाप या दोष नहीं देख रहा हूँ। 10, अतः इसके साथ अवश्य ही तुम्हारी संधि हो जानी चाहिए। तुम जैसा मुझ पर विश्वास करते हो वैसा ही इस पर भी करो। कोई भी राज्य बिना मंत्री के 3 दिन भी नहीं चलाया जा सकता। 11, मंत्री वही हो सकता है जो शूरवीर अथवा बुद्धिमान हो। शौर्य और बुद्धि से ही लोक और परलोक दोनों का सुधार होता है। राजन, उभयलोक की सिद्धि ही राज्य का प्रयोजन है, इसे अच्छी तरह देखो और समझो। 12, कालकवृक्षीय मुनि राजा जनक का राजकुमार क्षेमदर्शी के साथ मेल करा रहे हैं। मैं धर्मात्मा राजाओं के लिए अच्छे मंत्री के समान दूसरी कोई गति नहीं है। ये राजकुमार महामना है, इसने सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लिया है। 13, यदि तुमने धर्म को सामने रखकर इसे सम्मान पूर्वक अपनाया तो तुमसे सेवित होकर ये तुम्हारे शत्रुओं के भारी समुदायों को काबू में कर सकता है। 14, यदि यह अपने बाप दादों के राज्य के लिए युद्ध में तुम्हें जीतने की इच्छा रखकर तुम्हारे साथ संग्राम छेड़ दे तो क्षत्रिय के लिए ये स्वधर्म का पालन ही होगा। 15, उस समय तुम भी विजयाभिलाषी राजा के व्रत में स्थित हो इसके साथ युद्ध करोगे ही। अतः मेरी आज्ञा मानकर इसके हित साधन में तत्पर हो जाओ और युद्ध किए बिना ही इसे वश में कर लो। 16, अनुचित लोभ का परित्याग करके तुम धर्म पर ही दृष्टि रखो, कामना अथवा द्रोह से भी अपने धर्म का परित्याग न करो। 17, तात, किसी की भी न तो सदा जय होती है और न नित्य पराजय ही होती है। जैसे राजा दूसरे मनुष्यों को जीतकर उसका तथा उसकी संपत्ति का उपभोग करता है वैसे ही दूसरों को भी उसे अपनी संपत्ति भोगने का अवसर देना चाहिए। 18, वत्स, अपने में भी जय और पराजय दोनों को देखना चाहिए। जो दूसरों की संपत्ति छीनकर उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहने देते उन्हें उस सर्वस्वापहरण रूपी पाप से अपने लिए भी सदा भय बना रहता है। 19, मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा ने उन पूजनीय ब्राह्मण शिरोमणि महर्षि का पूजन और आदर सत्कार करके उनकी बात का अनुमोदन करते हुए इस तरह उत्तर दिया। 20, कोई महाबुद्धिमान जैसी बात कह सकता है, कोई महाविद्वान जैसी वाणी बोल सकता है तथा दूसरों का कल्याण चाहने वाला महापुरुष जैसा उपदेश दे सकता है, वैसी ही बात आपने कही है। ये हम दोनों के लिए ही शिरोधार्य करने योग्य है। 21, भगवन, आपने मेरे लिए जो आदेश दिया है उसका मैं उसी रूप में पालन करूंगा।
यह मेरे लिए परम कल्याण की बात है। इसके संबंध में मुझे दूसरा कोई विचार नहीं करना है। 22। तदनंतर मिथिला नरेश ने कोसल राजकुमार को अपने निकट बुलाकर कहा, नृपश्रेष्ठ, मैंने धर्म और नीति का सहारा लेकर संपूर्ण पर विजय पाई है, परंतु आज तुमने अपने गुणों से मुझे भी जीत लिया। अतः तुम अपनी अवज्ञा न करके एक विजयी वीर के समान बर्ताव करो। 23-24। मैं तुम्हारी बुद्धि का अनादर नहीं करता, तुम्हारे पुरुषार्थ की अवहेलना नहीं करता और विजयी हूँ ये सोचकर तुम्हारा तिरस्कार भी नहीं करता, अतः तुम विजयी वीर के समान बर्ताव करो। 25। राजन, तुम मेरे द्वारा भली भांति सम्मानित होकर मेरे घर पधारो। इतना कहकर वे दोनों परस्पर विश्वस्त हो उन ब्रह्मर्षि की पूजा करके घर की ओर चल दिए। 26। विदेहराज ने कोसल राजकुमार को आदरपूर्वक अपने महल के भीतर ले जाकर अपने उस पूजनीय अतिथि का पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा मधुपक के द्वारा पूजन किया। 27। तत्पश्चात उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में नाना प्रकार के रत्न भेंट किए। यही राजाओं का परम धर्म है। जय और पराजय तो अनित्य है। 28। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि कालकवृक्षीय षडधिकशतमोऽध्याय 106। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कालकवृक्षीय मुनि का उपदेश विषयक 106 अध्याय पूरा। 106।